और जहाँ तक बात है कि जो लोग एक दो अटेम्प्ट में अपने आप को बिखर जाते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर इस फील्ड में आके अगर आप पेशेंस नहीं रखे हो तो फिर सफलता पाना थोड़ा टफ हो जाता है। मेरा मुखर्जी नगर 2018 से मैं यहाँ पे हूँ और बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए आया था और साथ में यूपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था। इंटरव्यू बोर्ड में जो भी क्वेश्चन किया गया है उसको आप बस एड्रेस करें, उसका जवाब दें, कि पढ़ाई में रखें, ज़रूर एक ना एक आप ज़रूर सफल होंगे। तो मैं हूँ शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। आपने ये आवाज़ बहुत बार सुनी है क्योंकि हम लगातार वीडियो बनाते रहते हैं और सारथी में भी आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम आते हैं हमें हर बार कोई ना कोई रिजल्ट देखने को मिलता ही है। आज की वीडियो में हमारे साथ में है अमित कुमार सर, ये बिहार से हैं। इन्होंने बीपीएससी के 3 इंटरव्यू लगातार दिए। चौथी बार में सर को सफलता मिली और लगभग 5 साल का समय लग गया यहाँ तक पहुँचने में। इनकी कहानी, इनकी जुबानी अभी जानेंगे सर से कि बिहार में कहाँ से हैं और सर का रैंक जो है 294 है, जैसा कि मुझे पता चला। सर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, बिहार में आप कहाँ से हो और मुखर्जी नगर आप का कब आना हुआ था? सर मैं बिहार में बेगूसराय ज़िला से हूँ और मेरा मुखर्जी नगर 2018 से मैं यहाँ पे हूँ और बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए आया था और साथ में यूपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था। तो यूपीएससी का कोई अटैम्प्ट आपने दिया या फिर बीपीएससी ही कंटिन्यू चलता रहा बैक टू बैक? मेरे साथ ये हुआ कि बीपीएससी का जब मैं आया स्टार्टिंग से ही मुझे बीपीएससी में प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गए, फिर उसमें इंटरव्यू कॉल हो गया, तो मुझे एक यहाँ पे उम्मीद बन गई और मुझे बैक टू बैक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का समय मतलब निकलता रहा, इसलिए हम यूपीएससी का जो है प्रॉपर फोकस नहीं कर पाए। बीपीएससी पे आपका ध्यान रहा और कई बार आपको लगातार सफलता नहीं मिली, लेकिन आपने धैर्य बनाए रखा और आप लगे रहे। जी, मुझे मानना है, मेरा मानना है कि यूपीएससी या बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन होता है, इसमें धैर्य की और कंसिस्टेंसी की, ये 2 चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। और मैं जो भी एस्पिरेंट हैं मैं उससे उम्मीद करूँगा कि वो कभी अपना धैर्य नहीं खोएं और पेशेंस बनाए रखें और कंसिस्टेंसी पढ़ाई में रखें, ज़रूर एक ना एक आप ज़रूर सफल होंगे। आपको कौन सी पोस्ट मिली है सर? सर मेरा पोस्ट नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में मेरा चयन हुआ है। अधिकतर नए स्टूडेंट के यही सवाल रहते हैं या बहुत सारे दोस्तों के जिन्होंने बीपीएससी का कई बार अटैम्प्ट दिया है और उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, कि प्रीलिम्स में किन किन बातों को ध्यान रखा जाए। हम हर सिलेक्टेड स्टूडेंट से ये सवाल पूछते हैं और मेंस के लिए जब इंटरव्यू देने जाते हैं तब वहाँ के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिस दिन इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे कि पिछली बार भी अमित सर थे, आपका नाम भी अमित है, बता रहे थे कि इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा नर्वस कहीं ना कहीं होते हैं, बताए थे कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। आपका नाम भी अमित है। आपसे ये 3 सवालों के जवाब थोड़ा सा मैं विस्तार से जानना चाहूँगा। प्रीलिम्स के लिए किन बातों का ध्यान रखें, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए? प्रीलिम्स के लिए मेरा मानना है कि पहले आप प्रैक्टिस पे पूरा फोकस करें और रिवीजन जितना हो सके उतना करें और जो क्वेश्चन बैंक है जो बिहार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है उसको बार बार देखें और इससे यह आपको हेल्प मिलेगा कि पेपर का पैटर्न क्या आ रहा है, आपको क्या पढ़ना है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत हेल्प करता है और आप हमेशा जो है कंसिस्टेंट रहेंगे, हमेशा प्रीलिम्स आपका निकलेगा। और जहाँ तक मेंस की बात है, मेंस में सिलेबस लिमिटेड हो जाते हैं, इसमें थोड़ी डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो आप जो स्टैंडर्ड बुक है उसको फॉलो करें, साथ में करेंट अफेयर्स वगैरह है, दोनों स्टैटिक और करेंट अफेयर्स को मिला के अपना आंसर राइटिंग करें और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लिखें। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, इंटरव्यू में थोड़ा नर्वसनेस होती है, किंतु इंटरव्यू एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है। आपके पास आपने मेंस क्वालिफाई किया है तो आपके पास नॉलेज पूरा है, तो आप अपने आप को आप कूल एंड काम रखें और इंटरव्यू बोर्ड में जो भी क्वेश्चन किया गया है उसको आप बस एड्रेस करें, उसका जवाब दें और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। मुझे भी मेरा तो कंटिन्यू इंटरव्यू रहा है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कभी इंटरव्यू में मतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, तो मैं इंटरव्यू के टाइम कूल रहता था। इसके लिए मेरे फ्रेंड लोग भी वो अचंभित रहते थे, यार इंटरव्यू है तुम कूल हो इतने कैसे, मतलब मैं तो प्रेशर में हूँ।
तो शायद मेरा बार बार इंटरव्यू देने का यह फ़ायदा हुआ कि मुझे कभी इंटरव्यू से मुझे डर नहीं लगा और मुझे इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स दिए गए। तो सर आज यहाँ पे आप सारथी कोचिंग में आए थे, आपको सम्मानित भी किया गया है, अभी आपने सॉल्व भी ओढ़ रखी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो रहा है सिलेक्शन तो टूट के बिखर जाते हैं, घबराने लगते हैं, कहते हैं कुछ स्टूडेंट तो गलत कदम भी उठा लेते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है, इतनी दूर मुखर्जी नगर आया था। 5 साल तक आपने ये संघर्ष किया, कभी बीच में ये मन नहीं करता था कि इंटरव्यू में इस बार मैं रह गया, अब छोड़ देता हूँ, कुछ बिजनेस करता हूँ या फिर कुछ काम करता हूँ, घर चलता हूँ, कभी ऐसा समय भी आता था उस टाइम जब आप फेल हो जाते थे? सबसे पहले तो सारथी को इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शत्रुघ्न सर को स्पेशली धन्यवाद। इंटरव्यू प्रोग्राम उनके साथ कोचिंग में मैं किया था। और जहाँ तक बात है कि जो लोग 1-2 अटैम्प्ट में अपने आप को बिखर जाते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर इस फील्ड में आके अगर आप पेशेंस नहीं रखे हो तो फिर सफलता पाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए आप पेशेंस बनाओ और बातें हर एक बार कभी अनसक्सेसफुल होने के बाद बहुत सारी बातें दिमाग में आती है कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। आसपास फ्रेंड लोग भी इस तरीके का डिमोटिवेट या इस तरीके, तो आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करें और अच्छा दोस्त तो आप बना के ही रखें और अच्छे टीचर के साथ संपर्क में रहें, तो हमेशा मोटिवेट आप होते रहेंगे, तो आपको ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। जहाँ तक मेरा बात है कि बार बार असफलता के बाद मुझे बीच में ऐसा फील हुआ था कि शायद बहुत ज़्यादा बार बार फेल हो रहा हूँ, तो मुझे अपने फ्यूचर के लिए कुछ और भी प्लान बी पे काम करना चाहिए। लेकिन साथ ही अंदर में बार बार इंटरव्यू देने से अंदर में कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं हो जाएगा। तो फाइनली इस डायलेमा से मैं बाहर निकला और मैं ये अपने आप का डिसाइड किया, नहीं मुझे सिविल सर्विसेज के ही फील्ड में रहना है और 100% मुझे इसी को देना है। आप परिवार में सबसे बड़े हैं या फिर छोटे हैं? जी मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ। पिताजी क्या करते हैं आपके? जी मेरे पिताजी का बिजनेस है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट आपको देख रहे होंगे स्पेशली आज, क्या कहना चाहेंगे? बिहार के स्टूडेंट बाहर तैयारी करने भी जाते हैं और बहुत दूर दूर तक काम भी करने जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से मैं आज तक मिला हूँ, ये कहते हैं कि इंडस्ट्री एरिया वहाँ पे बहुत कम है। आपका सिलेक्शन हुआ है, अभी जो छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे बिहार के स्टूडेंट को? बिहार में इंडस्ट्री ये कम है, लेकिन अभी बिहार में जो है शिक्षा पे बहुत जोर दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि और बिहार सरकार जो है विकास पे बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है। और जहाँ तक आपने इंडस्ट्री की बात की, तो हाल में ही बिहार सरकार ने कई औद्योगिक केंद्र नए स्थापित किए हैं, जिससे नए रोज़गार का सृजन होगा। तो मेरा मानना है कि बिहार जो है एक सही दिशा में कार्य कर रहा है और एक दिन जो है अन्य राज्यों की तरह बिहार भी जो है एक विकसित राज्य बनेगा। और जहाँ तक मेरे छोटे भाई को कहना है कि वो लोग जो है शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें और आगे बढ़ें। और डिफरेंट फील्ड होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज ही है, और बहुत सारे फील्ड हैं। तो अपन जिस फील्ड को आप वो चयन करें तो उसमें वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और बिहार का नाम रोशन करें। सर सारथी कोचिंग में मैं जब भी आता हूँ, जितनी बार आता हूँ, मुझे हर बार कोई ना कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट मिलता है। यहाँ का साथ आपको कब मिला था? 5 साल में ही मिला था या फिर कई साल गुजर जाने के बाद मिला? और क्या यहाँ का कुछ योगदान रहता है स्टूडेंट के साथ या नहीं? हम बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलते हैं, बताते हैं कि सर का साथ काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ये झूठ है ये बात या फिर सच होती है? नहीं, सर का साथ काफ़ी ज़्यादा रहता है और सर जो है अपने बच्चे की तरह जो है, अपने भाई की तरह जो है उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि दिल से कि सफलता हो और जो स्टूडेंट है वो सफल हो जाए। तो मैं इसके लिए सारथी टीम और सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कब आपको सारथी का साथ मिला था? 5 साल पहले ही मिला था या बाद में मिला? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहले कहीं पे काफ़ी मोटा पैसा खर्च करते हैं कोचिंग पे, उसके बाद बताते हैं कि हम सर के पास आए। जहाँ तक कोचिंग की बात है, मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग किया था, उसके बाद मैं ज़्यादा टाइम अपना सेल्फ स्टडी में देता था। सारथी से मेरा साथ 67th में हुआ है और मैं इंटरव्यू के दौरान सर से मिला और काफ़ी उन्होंने अच्छा गाइडेंस किया, एक अच्छा सा माहौल दिया, तो ये मुझे अच्छा लगा। सर का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान। ओके, आपकी हॉबी क्या है, क्या आपको पसंद है? सर मेरी हॉबी प्लेइंग बैडमिंटन है, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद आता है।
दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई सवाल पूछना भूल गए हैं जो बेहद ज़रूरी था, आप जानना चाह रहे थे, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख भेजिए, हम उस पर अगली बार ज़रूर ध्यान देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।